जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम आपके सामने एक अद्भुत और रहस्यमय कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सबने जीवन में कई बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखा होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन ग्रहणों के पीछे का वास्तविक कारण क्या है? इस साल पितृपक्ष की समाप्ति सूर्य ग्रहण से हो रही है। 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या पर सभी पितरों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, लेकिन इस दिन ग्रहण का साया मंडरा रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि सूर्य और चंद्रमा पर छाया पड़ती है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब सूर्य का प्रकाश अचानक ढक जाता है या जब चंद्रमा पर रहस्यमय छाया उतर आती है, तो इसके पीछे केवल विज्ञान नहीं बल्कि एक गहन पौराणिक रहस्य भी छिपा है। आखिर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की कथा क्या है और यह क्यों होते हैं? कहा जाता है कि जब आकाश शांत और स्थिर दिखता है, जब चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा होता है, यह सूर्य अपनी प्रखर किरणों से जग को आलोकित कर रहा होता है, तभी अचानक एक अदृश्य पर्दा उन पर सरक जाता है। यह कोई साधारण छाया नहीं बल्कि एक प्राचीन प्रतिशोध की छाया है। हमारे लिए यह केवल खगोलीय घटना हो सकती है, पर शास्त्रों के अनुसार यह ब्रह्मांडीय नाटक का एक शाश्वत अंक है, एक छल का परिणाम और अमर शत्रुता का प्रतीक है। हर ग्रहण हमें उस पुरानी कथा की याद दिलाता है जिसमें सूर्य और चंद्रमा स्वयं एक प्राचीन रहस्य के पात्र बन जाते हैं। यह कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब ब्रह्मांड युवा था और देवता व असुर समान शक्ति से अपने अपने लोकों पर शासन करते थे। दोनों के मन में अमरता की चाह थी। इसी आकांक्षा ने उन्हें क्षर सागर के तट पर ला खड़ा किया, जहां अनगिनत रहस्य सोए पड़े थे। वहीं से समुद्र मंथन की कथा आरंभ होती है, पर इसकी जड़ एक अहंकार में छिपी है। स्वर्ग अपने वैभव में दमक रहा था, देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर गर्व से सवार थे। तभी महर्षि दुर्वासा से उनका सामना हुआ। ऋषि ने उन्हें शिव से प्राप्त दिव्य माला भेंट की, पर इंद्र ने उसे तुच्छ समझकर ऐरावत की सूंड पर डाल दिया। हाथी ने उस माला को पैरों तले कुचल डाला। यह देखकर दुर्वासा का क्रोध ज्वालामुखी सा फूट पड़ा। उन्होंने इंद्र और समस्त देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। फलस्वरूप स्वर्ग का वैभव लुप्त हो गया। लक्ष्मी जी क्षीर सागर में विलीन हो गई। अप्सराओं का नृत्य, गंधर्वों का संगीत, कल्प वृक्ष और पारिजात सब अपना तेज खो बैठे। देवता दुर्लभ और निराश हो गए। तभी असुरों के राजा बलि ने अवसर पाकर आक्रमण किया। शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में असुरों ने स्वर्ग पर विजय पाली। इंद्र को सिंहासन छोड़ना पड़ा और देवता दिशाहीन होकर भटकने लगे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। भय और निराशा के उस अंधकार में सभी देवता अपने गुरु बृहस्पति के साथ ब्रह्मा जी की शरण में जा पहुँचे। ब्रह्मा ने कहा कि दुर्वासा का श्राप अटल है, इसका समाधान केवल श्री हरि विष्णु ही कर सकते हैं। तब सब देवता क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ अनंत शेष की सैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। उनके मुख पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे वे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर स्वप्न देख रहे हों। सभी देवताओं ने मिलकर पूरे समर्पण और टूटे हुए हृदय से भगवान नारायण का स्तवन किया। उनकी पुकार में आस्था और पीड़ा थी। क्षीर सागर की लहरें भी मानो उनकी करुण पुकार से विचलित हो उठी। तभी उस श्वेत सागर के मध्य से दिव्य प्रकाश के साथ भगवान विष्णु प्रकट हुए। श्याम वर्ण, चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए वे देवताओं के लिए आशा की किरण बने। विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, देवताओं, इस समय तुम शक्तिहीन हो और असुर बलशाली। यदि खोया वैभव पाना है तो तुम्हें अमर होना होगा, और अमरता का रहस्य छिपा है इस क्षर सागर के गर्भ में स्थित अमृत में। यह सुनकर देवता चकित हुए और पूछा, प्रभु, यह कैसे संभव है? तब विष्णु ने योजना बनाई
और बताया, इस सागर का मंथन करना होगा। मंदार पर्वत को मथनी और बासुकी नाग को रस्सी बनाना होगा। भयभीत देवताओं ने अपनी असमर्थता जताई तो विष्णु ने कूटनीति का उपाय बताया। तुम्हें असुरों से संधि करनी होगी और अमृत का लोभ देकर उन्हें भी भागीदार बनाना होगा। यद्यपि यह देवताओं के लिए अपमानजनक था, पर कोई विकल्प ना था। विष्णु ने आश्वासन दिया कि अमृत अंततः देवताओं को ही मिलेगा। तब इंद्र असुर राज बलि के दरबार पहुँचे। उपहास के बीच उन्होंने प्रस्ताव रखा कि क्षीर सागर का मंथन मिलकर करें और अमृत समान रूप से बांटें। अमरता का लालच सुनते ही असुर तैयार हो गए। शुक्राचार्य ने भी इसमें संभावना देखी और इस प्रकार पहली बार देवता और असुर एकत्र हुए। उनका पहला कार्य था मंदार पर्वत को उठाना। गरुड़ों ने प्रयास किया पर पर्वत हिला भी नहीं। तब भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसे सहजता से उठाकर क्षीर सागर में स्थापित कर दिया। लेकिन पर्वत डूबने लगा तो विष्णु ने कूर्म अवतार लिया और अपनी विशाल पीठ पर उसे स्थिर कर दिया। अब बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। वे पर्वत के चारों ओर लिपटे और उनकी फुफकारों से वातावरण विचित्र आभा से भर गया। इस प्रकार समुद्र मंथन का महान मंच तैयार हुआ। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां अपनी सांस रोके उस अद्भुत और ऐतिहासिक दृश्य को देख रही थी। हर कोई उस महायज्ञ के आरंभ की प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान के निर्देश पर देवताओं ने बासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसके फन को। फिर दोनों पक्षों ने पूरी शक्ति से खींचना शुरू किया। उनकी गर्जनाएं आकाश में गूंजने लगी। समुद्र मंथन से 14 बहुमूल्य रत्न निकले थे, जिनमें हलाहल, विष, कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सरा, रंभा, देवी लक्ष्मी, बारूणी, चंद्रमा, पांचजन्य, शंख, पारिजात, वृक्ष सारंग, धनुष और भगवान धन्वंतरी के साथ अमृत कलश शामिल हैं। मंथन के अंतिम चरण में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ स्वर्ण कलश था। असुरों ने झपट कर उसे छीन लिया। अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में जो आज महाकुंभ पवित्र तीर्थ बने। देवताओं ने अपनी आखिरी आशा भगवान विष्णु में रखी। उसी क्षण विष्णु ने अपनी योग माया से मोहिनी का रूप धारण किया। उसका वर्ण तपते हुए स्वर्ण की तरह दमक रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें ब्रह्मांड के सारे रहस्य लिए थे। उसकी मुस्कान पर तो तीनों लोग न्योछावर हो सकते थे। वह साक्षात सौंदर्य का जीवन स्वरूप थी, माया का सबसे मनमोहक रूप। असुर जो क्षण भर पहले अमृत के लिए एक दूसरे से प्राण लेने के लिए आतुर थे, अब स्तब्ध खड़े हो गए। उनके हाथों से हथियार छूटकर गिर पड़े। उनकी आंखों में क्रोध की जगह विस्मय और अनुराग भर गया। वह अमृत को भूल गए, वे स्वयं को भी भूल गए। अब उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य मोहिनी को पाना बन गया था। उन्होंने स्वयं वह अमृत कलश मोहिनी के कोमल हाथों में सौंप दिया और विनती की कि वही इस अमृत का न्यायपूर्वक बंटवारा करे। मोहिनी ने अपनी मधुर शहद जैसी वाणी में कहा, आप सब शांति से पंक्तियों में बैठ जाइए। उसकी वाणी में ऐसा जादू था कि किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। देवता एक पंक्ति में बैठ गए और असुर दूसरी पंक्ति में। मोहिनी ने अपने अपने मनमोहक नृत्य और अदाओं के साथ अमृत पिलाना आरंभ किया। वह असुरों को अपने कटाक्ष और अपनी मुस्कान से मोहित करती, उन्हें बातों में उलझाए रखती और चुपके से सारा अमृत केवल देवताओं को में पिलाती रही। असुर उसके सौंदर्य के नशे में इतने डूबे थे कि उन्हें यह छल पता ही नहीं चला। लेकिन उन असुरों की पंक्ति में एक था स्वर भानु। वह अत्यंत दूर था और मोहिनी के सौंदर्य के पीछे छिपे रहस्य को समझ गया। उसने तुरंत अपनी माया से एक देवता का रूप धरा और चुपके से देवताओं की पंक्ति में सूर्य देव और चंद्रदेव के बीच में जाकर बैठ गया।
मोहिनी अमृत पिलाते पिलाते उसके पास पहुंची और बिना पहचाने अमृत की कुछ बूंदें उसके मुख में डाल दी। जैसे ही अमृत उसके कंठ तक पहुंचा, बगल में बैठे सूर्य और चंद्रमा ने इस छल को पहचान लिया और चिल्लाकर मोहिनी को सावधान किया, यह असुर है। उन्होंने कहा, जैसे ही भगवान विष्णु को अपने मोहिनी रूप में इस धोखे का पता चला, उनका मनमोहक स्त्री रूप पलक झपकते ही अंतर्ध्यान हो गया और उनकी जगह प्रकट हुआ उनका विराट चतुर्भुजी गरुड़ पर सवार नारायण का स्वरूप। उनके चेहरे पर क्रोध की ज्वाला थी और उनके हाथ में ब्रह्मांड का सबसे अचूक अस्त्र सुदर्शन चक्र प्रकट हो चुका। इससे पहले कि अमृत स्वर भानु के गले से नीचे उतरकर उसके पूरे शरीर को अमर कर पाता, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। करोड़ों सूर्यों के तेज वाला वह चक्र ब्रह्मांड को चीरता हुआ आया और उसने एक ही पल में स्वर भानु का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि अमृत की कुछ बूंदें उसके गले तक पहुंच चुकी थी, उसका सिर और धड़ दोनों ही अमर हो गए। उसका कटा हुआ सिर राहु कहलाया और उसका बिना सिर का धड़ केतु कहलाया। अपनी इस दशा का कारण वह सूर्य और चंद्रमा को मानने लगा, क्योंकि उन्हीं दोनों ने उनकी पहचान उजागर की थी। क्रोध और प्रतिशोध की आग में जलता हुआ राहु सूर्य और चंद्रमा का परम शत्रु बन गया। उसने प्रण लिया कि वह युगों युगों तक अपने इन दोनों शत्रुओं का पीछा करेगा और अवसर मिलते ही उन्हें निगल कर अपना भोजन बना लेगा, प्रतिशोध पूरा करेगा। अब युद्ध का अंतिम अध्याय लिखा जाना था। एक ओर थे अमृत पीकर अमर और शक्तिशाली हो चुके देवता और दूसरी ओर थे छले जा चुके शक्तिहीन और निराशासुर। परिणाम निश्चित था। उस अंतिम युद्ध में देवताओं ने असुरों को सरलता से पराजित कर दिया और उन्हें खदेड़ कर वापस पाताल लोक भेज दिया। स्वर्ग पर एक बार फिर देवताओं का अधिकार था। धर्म की स्थापना हो चुकी थी। राहु आज भी अपनी प्रतिशोध पूरा कर रहा है। आकाश में दिखाई देने वाले चंद्र ग्रहण के समय जब सूर्य और चंद्रमा पर राहु की छाया पड़ती है, तब ग्रहण काल को अत्यंत संवेदनशील और आध्यात्मिक अवसर माना जाता है। इस समय में भोजन करने या जल पीने से बचना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को घर के भीतर ही रहने की सलाह दी जाती है। इससे साथ ही यह समय साधना, मंत्र जाप और ध्यान के लिए अत्यंत उत्तम माना गया है। ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र, नारायण मंत्र या अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करना चाहिए। आपकी चेतना को ऊर्जावान और सुरक्षित बनाता है। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करना और दान करना चाहिए। स्नान से शरीर पर पड़े सूक्ष्म नकारात्मक प्रभाव भूल जाते हैं और दान में पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। इसलिए ग्रहण के समय भय नहीं बल्कि साक्षी भाव और श्रद्धा का अनुभव करना चाहिए। यह केवल खगोलीय घटना नहीं बल्कि दिव्य कथा और ब्रह्मांडीय संदेश का प्रतीक है। प्रकाश और अंधकार, देव और असुर, धर्म और अधर्म का शाश्वत संग्राम आकाश में है और हमारे भीतर निरंतर चलता रहता है। इसलिए अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित करें, साधना करें और इस दिव्य समय का पूर्ण लाभ उठाएं। ओम नमः शिवाय। इस साल पितृपक्ष की समाप्ति सूर्य ग्रहण से हो रही है। 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या पर सभी पितरों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार रात 10:59 से देर रात 3:23 तक रहेगा। रात में लगने के कारण भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा। इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। इसका मतलब है कि सर्व पितृ अमावस्या पर भारत में श्राद्ध कर्म करना होगा। इसका मतलब है कि सर्व पितृ अमावस्या पर भारत में श्राद्ध कर्म करने वालों पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूतक न होने से पूरे दिन अमावस्या से जुड़े सभी धर्म कर्म कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए
जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।